अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है सॉफ्टवेयर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर की फील्ड में आप चाहे जितने भी आगे चले जाएं, दो टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं जिनसे आपका हमेशा वास्ता पड़ेगा और वो है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। क्योंकि ये कंप्यूटर के बुनियादी दो कंपोनेंट्स हैं जिनके ऊपर बाकी तमाम कंपोनेंट्स जो हैं वो बिल्ड और यूज़ किए जाते हैं। सॉफ्टवेयर की अगर बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो ये वो नॉन फिजिकल कंपोनेंट्स हैं जिनको टच नहीं किया जा सकता, सिर्फ आप देख सकते हैं। और इनका काम क्या है? आपके हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करना। जबकि अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो ये वो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं जिनको देखा भी जा सकता है और टच भी किया जा सकता है। यहाँ पर आपको एक बात समझने की ज़रूरत है कि जो एक्चुअल प्रोसेसिंग है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वो हार्डवेयर परफॉर्म करता है, लेकिन हार्डवेयर की वर्किंग को कंट्रोल करने के लिए सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाता है। तो बुनियादी तौर पे सॉफ्टवेयर के अंदर वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि हार्डवेयर को प्रोवाइड की जाती हैं, जिससे हार्डवेयर अकॉर्डिंगली काम करके अपने जो प्रोसेसिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करता है। तो अगर आप एक गाड़ी की एग्जांपल ले लें तो गाड़ी को चलाने वाला इंजन होता है, क्योंकि गाड़ी के अंदर जो एक्सीलरेशन, जो वेलोसिटी प्रोड्यूस की जाती है वो इंजन के थ्रू प्रोड्यूस की जाती है, लेकिन इंजन को कंट्रोल ड्राइवर करता है। तो यहाँ पर आप ऐसे एग्जांपल ले लें कि हार्डवेयर आपका इंजन है जबकि ड्राइवर आपका सॉफ्टवेयर है, जो कि बुनियादी तौर पे हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और उसको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है कि आपने ये काम इस तरीके से करना है। तो ये तो है डिफरेंस सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की फर्दर कैटेगराइजेशन है। सॉफ्टवेयर को हम फर्दर सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिवाइड करते हैं, और आज के बाकी लेक्चर में हम इंशाल्लाह इन दोनों टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जबकि हार्डवेयर को फर्दर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसर, मेमोरी डिवाइसेस, बसेस और पोर्ट्स में डिवाइड किया जाता है। हार्डवेयर और उसकी टाइप्स को इंशाल्लाह एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। तो लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो जैसे आपको बताया गया है कि हमारे पास दो टाइप्स मौजूद हैं सॉफ्टवेयर की। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप नाम पे गौर कीजिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर, अ सॉफ्टवेयर दैट इज नेसेसरी फॉर द सिस्टम, अ सॉफ्टवेयर विदाउट यू कैन नॉट take any use of the hardware is called a system software। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बुनियादी तौर पे आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए नेसेसरी है, और उसके बगैर आप अपने कंप्यूटर का कोई भी हार्डवेयर यूज़ नहीं कर सकते। और यही वजह है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को मैंडेटरी कंसीडर किया जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि अगर आप बाहर से कंप्यूटर सिस्टम परचेज कर कर लाते हैं तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो उसके अंदर इंस्टॉल किया जाता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो बुनियादी तौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसके बगैर आपका हार्डवेयर नहीं कंट्रोल हो सकता और ना ही आप हार्डवेयर को किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का बुनियादी काम आपके जो हार्डवेयर यूनिट्स हैं आपके सिस्टम के, उनको कंट्रोल करना, उनको मैनेज करना और उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करना है। ये आपके कंप्लीट सिस्टम को कंट्रोल करता है, और इसको इंस्टॉल किए बगैर आप कोई भी दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते और ना ही यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट सॉफ्टवेयर दैट इज इंस्टॉल्ड इन योर कंप्यूटर, एंड विदाउट दैट यू कैन नॉट इंस्टॉल एनी अदर सॉफ्टवेयर। यहाँ पर जो हमारे पास प्राइम एग्जांपल्स हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, वो ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर्स हैं। इसके अलावा जो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जिनको यूटिलिटी भी कहा जाता है, तो ये बुनियादी तौर पे डिफरेंट यूजर्स की डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए बनाए जाते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दे आर नॉट मैंडेटरी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसको इंस्टॉल और यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आपको अगर नहीं है ज़रूरत तो आपके कंप्यूटर सिस्टम को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स हैं, जैसे
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है या कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर है या गेम्स हैं या मीडिया प्लेयर्स हैं, तो ये हर यूज़र की एक्सपेक्टेशन और रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बनाए जाते हैं। और ये आप अगर आपको ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल इफ़ समबॉडी इज़ इंटरेस्टेड इन गेम्स, तो वो गेम को यूज़ करेगा और या डाउनलोड करेगा या अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेगा और उसको यूज़ करेगा। अदरवाइज़ आप सिंपली इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो ये बुनियादी डिफरेंस है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ मैंडेटरी फॉर द सिस्टम वाइल द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ नॉट मैंडेटरी, इट्स अप टू द चॉइस ऑफ द यूज़र। अगर उनको ज़रूरत है तो वो इंस्टॉल करेंगे, अदरवाइज आप इनको सिंपली इग्नोर कर सकते हैं। क्वेश्चन है हाउ द सॉफ्टवेयर आर डेवलप्ड, सॉफ्टवेयर कैसे बनाए जाते हैं। तो बुनियादी तौर पे आपके पास डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मौजूद हैं जिसके थ्रू आपके सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि एक लैंग्वेज क्या होती है। अ लैंग्वेज इज बेसिकली अ वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। याद रखिएगा यहाँ पे एंटिटीज का वर्ड यूज किया जा रहा है, ह्यूमन बीइंग या डिवाइस का वर्ड नहीं यूज किया जा रहा, क्योंकि बुनियादी तौर पे ये एंटिटीज ह्यूमन बीइंग्स भी हो सकती हैं और कुछ डिवाइसेस भी हो सकती हैं। जैसे कि कंप्यूटर की एग्जांपल अगर हम लें, तो कंप्यूटर में जब प्रोग्रामिंग की जाती है, सो दैट इज एक्चुअली अ कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड कंप्यूटर। ठीक है। और एक लैंग्वेज होती क्या है, इट एक्चुअली डिफाइंस अ सेट ऑफ रूल्स, कि जनाब ये हमारे पास रूल्स हैं, इन रूल्स के तहत जो है वो हम कम्युनिकेट करेंगे। अगर अभी मैं बात कर रहा हूँ और आपको समझ आ रही है, तो बुनियादी तौर पे हम एक लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। दैट इज़ वाई यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं हमारे पास, एक है नेचुरल लैंग्वेजेस और एक है कंप्यूटर लैंग्वेजेस। नेचुरल लैंग्वेजेस जैसे कि आपके पास उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, अरबी, फारसी, ये तमाम नेचुरल लैंग्वेजेस हैं। जबकि कंप्यूटर लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस हैं जो हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। बात करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस की। कंप्यूटर इज़ डेवलप्ड बाय ह्यूमंस। जैसे कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर को इंसान ने बनाया है, लेकिन ये क्यों बनाया गया, ताकि ये इंसान को फैसिलिटेट कर सके। इट्स लाइक अ सर्वेंट टू ह्यूमन बीइंग। लेकिन इन ऑर्डर टू लेट इट फैसिलिटेट ह्यूमन बीइंग, ज़रूरी है कि हम इसको इंस्ट्रक्शंस दें, हम इसको काम करने का तरीका बताएं। अब इसको इंस्ट्रक्शंस देने के लिए इसके साथ कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है। और हमने अभी रिसेंटली पढ़ा कि कम्युनिकेशन के लिए हमें लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। तो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करने के लिए कम्युनिकेशन ज़रूरी है, और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए आपको कंप्यूटर लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपकी जो अपनी नेचुरल लैंग्वेज है वो कंप्यूटर समझने से कासिर है। तो हमारे पास डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मौजूद हैं जिसमें सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी हैश, फोर्ट्रान वगैरह शामिल हैं। हमारे पास तीन टाइप्स हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस की। एक को हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, एक को हम मीडियम लेवल लैंग्वेज कहते हैं और एक को हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। लो लेवल लैंग्वेज, जिसको मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है, इट्स द लैंग्वेज ऑफ जीरो एंड वंस, जिसमें जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को प्रोवाइड किया जाता है बुनियादी तौर पे वो जीरो और वन की फॉर्म में होता है। नाउ इट्स वेरी क्लोज टू द कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर इज एबल टू अंडरस्टैंड जीरोज एंड वंस, क्योंकि जीरो एंड वन क्या है, वो वोल्टेज लेवल्स हैं, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए समझना बहुत ज़रूरी है और बहुत आसान है। लेकिन एक तरफ जहां ये कंप्यूटर के लिए समझना बहुत आसान है, दूसरी तरफ ये ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है। सो स्टार्ट में जब कंप्यूटर डेवलप हुआ तो हमारे पास एक मशीन लैंग्वेज, या जिसको बाइनरी लैंग्वेज भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ओनली दो वैल्यूज अलाउड हैं, वन या जीरो। ठीक है, सिर्फ यही अवेलेबल थी और ह्यूमन बींग्स इसके थ्रू कम्युनिकेट करते थे। सो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट यूजिंग द मशीन लैंग्वेज, क्योंकि याद रखिएगा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भी करेक्टर या जो भी डाटा आप इनपुट देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपने नाम का पहला करेक्टर जो है वो इनपुट करता हूँ, दैट इज़ ए। So A is basically according to some standard converted into a number, and that number is actually presented in binary form. So for example, the starting character of my name is A, which is converted to 65, and 65 is then converted to binary language. इस तरीके से हर करेक्टर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा और आपका नाम जो है वो हंड्रेड्स ऑफ करेक्टर, बाइनरी करेक्टर्स पर मुश्तमिल होगा। सो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर दीज कोड्स। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो मीडियम लेवल लैंग्वेज या जिनको असेंबली लैंग्वेज भी कहा जाता है।
ये बुनियादी तौर पे प्रोग्रामर्स ने जब रियलाइज़ किया और कंप्यूटर साइंटिस्ट ने रियलाइज़ किया कि कंप्यूटर को अगर इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है तो इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन करने की ज़रूरत है, लेकिन मशीन लैंग्वेज को यूज़ करते हुए ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। तो उसके बाद जो है वो मीडियम लेवल लैंग्वेज डेवलप की गई। मीडियम लेवल लैंग्वेज में बेसिकली निमोनिक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया। निमोनिक्स क्या है? निमोनिक्स आर द सिंबॉलिक प्रेजेंटेशंस ऑफ द मशीन कोड। यहाँ पर बुनियादी तौर पे क्या किया गया कि जो मोस्टली फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऑपरेशंस हैं, जैसे कि एडिशन का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किया जाता है, और एडिशन के ऑपरेशन को भी प्रेजेंट करने के लिए आपके पास बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में बाइनरी कोड अवेलेबल हैं। तो निमोनिक्स में क्या किया गया कि ये जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऑपरेशंस हैं, राइट, इनके लिए सिंबॉलिक प्रेजेंटेशंस जो हैं वो यूज़ की गई। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब आपको अगर प्लस लिखना है तो आपको असेंबली लैंग्वेज में प्लस का बाइनरी कोड याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ADD जो कि प्लस के लिए सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन यूज़ होती है, वो आप यूज़ करके और प्लस ऑपरेशन को रेफ़र कर सकते हैं। इस तरीके से डिफरेंट हमारे पास वहाँ पे सिंबॉलिक प्रेजेंटेशंस मौजूद हैं, जैसे कि ADD जो है वो एडिशन के लिए है, ठीक है। इसी तरह MOV जो है वो डेटा मूवमेंट के लिए है, MUL जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए है। तो इस तरह डिफरेंट सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन जिनको निमोनिक्स कहा जाता है वो यूज़ की जाती हैं असेंबली लैंग्वेज में। तो इट मेड लाइफ अ बिट ईजियर देन एज कम्पेयर टू यूजिंग बाइनरी लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग विद द कंप्यूटर। उसके बाद थर्ड लेवल पे हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जिनका इस्तेमाल हमारी नेचुरल लैंग्वेजेस की तरह है, जैसे C++ है, जावा है या C# है, ठीक है। तो ये हमारी नेचुरल लैंग्वेज के ज़्यादा क्लोज हैं, लेकिन बाइनरी लैंग्वेज जो थी वो कंप्यूटर के ज़्यादा क्लोज थी, जबकि ह्यूमन बींग्स के लिए समझना उसको मुश्किल था। सिमिलरली हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन बींग के ज़्यादा क्लोज है, लेकिन कंप्यूटर के लिए इनको अंडरस्टैंड करना पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स यूज़ होते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का बुनियादी काम क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है, या ये डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका काम आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, जिसमें आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बहुत ह्यूमन फ्रेंडली होती हैं और नेचुरल लैंग्वेजेस के क्लोज होती हैं, उनको कन्वर्ट करना है आपके कॉरेस्पॉन्डिंग मशीन लेवल कोड में, ताकि वो कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। तो बुनियादी तौर पे लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का काम कन्वर्जन परफॉर्म करना है फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज, ताकि कंप्यूटर उनको समझ सके और उन इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करके वो ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म कर सके जो कि प्रोग्रामर उससे करवाना चाहता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें, एन एप्लीकेशन इज एनी प्रोग्राम और अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम दैट इज डिजाइन फॉर द एंड यूजर्स। जैसे मैंने आपको कहा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं वो यूजर्स की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक बनाए जाते हैं। इनका ताल्लुक सिस्टम से नहीं है, ये सिस्टम के लिए मैंडेटरी नहीं है। सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बगैर भी काम कर सकता है। ये डिपेंड, इसका यूज़ और इनकी जो इंस्टॉलेशन और यूज़ है वो डिपेंड करता है ऑन द नीड ऑफ द यूज़र। अब फॉर एग्जांपल आपके पास डिफरेंट ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फोटो डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। तो जो भी यूज़र या ग्रुप ऑफ यूज़र इंटरेस्टेड होगा इन चीज़ों में, वो इन सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड और इंस्टॉल जो है वो कर सकता है। मैं अगेन कहूँगा कि दे आर नॉट मैंडेटरी फॉर द सिस्टम अनलाइक द सिस्टम सॉफ्टवेयर। हाल लेकिन यहाँ पर आपको एक बात फोकस करने की ज़रूरत है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को तब तक इंस्टॉल, डाउनलोड या यूज़ नहीं किया जा सकता जब तक आप सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल और यूज़ ना करें, क्योंकि उसमें आपको बताया गया था कि दैट इज़ मैंडेटरी फॉर द सिस्टम, राइट। और ये एक बात याद रखिएगा जो मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता के आया हूँ कि द एक्चुअल प्रोसेसिंग इज परफॉर्म बाय द हार्डवेयर, राइट। लेकिन हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए आपके पास करस्पॉन्डिंग सॉफ्टवेयर और स्पेशली सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, जिसमें नंबर 1 है इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर। ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपके पास इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर आपके पास वो सॉफ्टवेयर है जो किसी बड़ी डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट वाली ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस को ऑटोमेट और डेटा फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इंफॉर्मेशन वर्कर सॉफ्टवेयर बुनियादी तौर पे वो सॉफ्टवेयर हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट्स की इंफॉर्मेशन को
मैनेज करने के लिए यूज़ होते हैं। इन सॉफ्टवेयर्स में टाइम मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट और डॉक्यूमेंटेशन टूल्स वगैरह के सॉफ्टवेयर शामिल हैं। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आपके एजुकेशनल पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा सिमुलेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपको एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट सिमुलेट करके देते हैं, जो कि डिफरेंट रिसर्चेस और डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर जो कि पर्टिकुलरली हमारी इंजीनियरिंग की फील्ड में, जैसे कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग कैड या कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग के सॉफ्टवेयर शामिल हैं, तो वो यूज़ किए जाते हैं। ये तमाम आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया गया कि द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बुनियादी तौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप है। आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर में बताया गया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करना होता है बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट एन ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म, एंड इस यही वजह है कि इसको मैंडेटरी तस्वुर किया जाता है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है कि इट वर्क्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द सिस्टम हार्डवेयर। स्टूडेंट्स, इंटरफेस किसको कहते हैं? इंटरफेस पॉइंट ऑफ कनेक्शन को कहते हैं। वो बीच की वो चीज़ जिसके ज़रिए दो डिफरेंट एंटिटीज आपस में कम्युनिकेट करती हैं। तो बुनियादी तौर पे जैसे कि आपको बताया गया है कि जो एक्चुअल प्रोसेसिंग है वो हार्डवेयर परफॉर्म करता है, जबकि एक्चुअल प्रोसेसिंग या कोई भी टास्क किसके लिए परफॉर्म किया जाता है? यूज़र की फैसिलिटेशन के लिए परफॉर्म किया जाता है। तो एक तरफ काम करवाना किसने है? यूजर ने। दूसरी तरफ काम करना किसने है? हार्डवेयर ने। लेकिन बीच में जब तक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद नहीं है, आप ये काम हार्डवेयर से नहीं करवा सकते। इसीलिए कहा जाता है कि एप्लीकेशन, माफ कीजिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक इंटरफेस के तौर पे काम करता है यूजर और हार्डवेयर के दरमियान। इसके अलावा आपको बताया गया कि सिस्टम एंड एप्लीकेशन, जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं या जो सिस्टम फर्दर सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे डिवाइस ड्राइवर्स, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑन टॉप बिल्ड किए जाते हैं। बुनियादी तौर पे आपको ये बताया जा रहा है कि जब तक आप ऑपरेटिंग सिस्टम ना इंस्टॉल कर लें, आप फर्दर कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करते। तो बुनियादी तौर पे यूज़र कम्युनिकेट करता है यूजिंग इट्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि बुनियादी तौर पे बिल्ड किए जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, और ऑपरेटिंग सिस्टम इन टर्न्स वो इंस्ट्रक्शन हार्डवेयर को देता है ताकि वो एक्चुअल प्रोसेसिंग परफॉर्म की जा सके। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिसमें कुछ हैं जो हैं वो डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर्स के लिए हैं, या और कुछ जो है वो मोबाइल फ़ोन्स के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो बुनियादी डेफिनेशन है, याद रखिएगा, वो चेंज नहीं होती, चाहे वो डेस्कटॉप या लैपटॉप सिस्टम के लिए यूज़ किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स हों या किसी मोबाइल फ़ोन या टैबलेट के लिए यूज़ किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स हों। तो विंडोज़ आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स, लिनक्स, एंड्रॉयड, आईओएस, सिम्बियंस, ये तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद हैं। इसी तरह विंडोज़ की अगर बात करें तो फिर उसमें फर्दर डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पर विंडोज़ की टाइप्स इसलिए या वर्जन्स फर्दर इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है। तो आपके पास डिफरेंट, आप इसमें ज़्यादातर जो वर्जन्स हैं वो विंडो के यूज़ कर चुके होंगे। थैंक यू।